सपने देखने वालों की तो भीड़ बहुत है दोस्तों, सपने देखने वालों की तो भीड़ बहुत है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए रोज मेहनत करने वाले बहुत कम हैं। तुम उन कम लोगों में शामिल हो जाओ, फिर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वर्गो कन्या राशि आपके लिए बहुत खास कार्यक्रम है। साल 2026 जाते जाते क्या परिणाम बहुत हिंदी हो गया ना, क्या रिजल्ट देगा आपको, क्या क्या फल मिलने वाला है आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 2026 के जाते जाते क्या होकर रहेगा आपके जीवन में। 6 महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि जो ट्रांजिट है, प्लैनेट ट्रांजिट किसको कहते हैं, सारे ग्रह अपनी गति पे ट्रांजिट कर रहे हैं, इवन ये पृथ्वी भी, ये अर्थ भी। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हम तो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते। अब चलो, जो बिलीव नहीं करता उनसे आर्गुमेंट करके क्या करना, लेकिन सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए, अच्छा धर्म पे बिलीव करते हैं, बाप रे बाप, धर्म पे बिलीव करते हैं लेकिन प्लैनेट्स पे नहीं। दोस्तों, आप जहां पे रहते हैं ना, ये खुद एक प्लैनेट है पृथ्वी, और ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। क्या आपने सोचा है कि ये कभी, ये जो जहां परिक्रमा कर रहे हैं, ये नीचे क्यों नहीं गिरते, हम क्यों नहीं गिरते, हम कहाँ हैं, हम भी खुले आसमान में ही हैं, कोई सतह नहीं है, राइट। तो सोचिए, हम जहां पर हम ट्रांजिट कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी ट्रांजिट करे 365 दिन लगाती है, उसी ऑर्बिट में बाकी प्लैनेट भी ट्रांजिट करते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, शनि सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट्स का अपना एक रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारे जीवन पर उसका असर डालता है। ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड कंट्री में नहीं मानते, सब कंट्री में मानते हैं। अब्रॉड कंट्री में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है, हमारे यहाँ वैदिक चलती है। कल्चर अलग अलग होता है लेकिन एस्ट्रोलॉजी चलती ही चलती है। जानते हैं कि ये प्लैनेट का ट्रांजिट, कन्या राशि, आपके जीवन में ट्रांजिट क्या फर्क डालेगा 3 महीने के अंदर। आपकी जन्म कुंडली कैसी है वो एक अलग मैटर करता है कि कुंडली में क्या लिखा हुआ है ना। अब जान लेते हैं कैसे रहेंगे 3 महीने जाते जाते, क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जान लेते हैं 3 महीने कैसे हैं आपके। ओके, फर्स्ट हाउस में सूर्य है, सेकंड हाउस में शुक्र के साथ में बुध विराजमान है आपके, ठीक है। आपके 11th हाउस में मंगल बृहस्पति, 7th हाउस में शनि, 6th हाउस में राहु, 12th हाउस में केतु है। 6 भविष्यवाणी। सबसे पहली भविष्यवाणी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंगल और बृहस्पति 11th हाउस। मंगल कौन है, मंगल तीसरे और 8th हाउस के स्वामी होकर 11th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस में आएंगे कब, 12 नवंबर को। जैसे ही 12 नवंबर को मंगल 12th हाउस में आएंगे, 8th और तीसरे घर के स्वामी होके दिख रहा है कि आप अपने काम काज को लेकर बाहर जा सकते हैं। आपका जो भी काम है मैन्युफैक्चरिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो अच्छा चलेगा जैसे ही मंगल 12वें घर में जाएंगे। मंगल का 12वें घर में जाना 8th लॉर्ड होकर विपरीत राजयोग बनाएंगे, आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे जहां पर आप कहीं फंसे थे। यानी कि 12 नवंबर के बाद आप कहीं फंसे थे, कोर्ट कचहरी में, किसी चीज में या किसी तरीके में फंसे थे, वहां आप बाहर निकलेंगे। लेकिन ये मंगल का 12वें घर में जाना आपको कहीं ना कहीं माइग्रेन, हेडक ये दे सकता है। मंगल का 12वें घर में जाना, आप कुछ भी चला रहे हैं, साइकिल, बाइक, गाड़ी, ध्यान रखना किसी और के उसमें डेंट ना लग जाए, छोटा मोटा डेंट ना लगे, इसका ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। लेकिन विपरीत राजयोग में होंगे, ऐसी कोई परिस्थिति फंसी है जहां पर आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो 12 नवंबर के बाद बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनेगी। और उससे पहले मंगल बृहस्पति के साथ बैठे, अच्छा है, ये कुछ नई चीजें लेने के लिए बहुत बढ़िया है। संतान की प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा है। बृहस्पति देख रहे हैं आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। अक्टूबर का महीना अच्छा है। या तो आपका पहला कुछ कंसीव हुआ होगा, कन्या राशि, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके इसी साल कंसीव हो गया होगा। नहीं हुआ तो चांसेस हैं अभी, ठीक है, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। कमेंट करिएगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो नहीं कर रहे हैं वो हो जाएगा, जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है। सेकंड प्रेडिक्शन ये है कन्या राशि आपके लिए, सूर्य फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे, फिर थर्ड हाउस में। सेकंड हाउस में आएंगे 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर को फिर आपके थर्ड हाउस में आएंगे। ये 16 नवंबर को जो सूर्य थर्ड हाउस में आएंगे, 16 नवंबर से मिड दिसंबर, ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर बहुत अच्छा है। ये सूर्य का थर्ड हाउस में आना आपके कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाने वाला है। आप लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, मोटिवेशन बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य जब थर्ड हाउस में आते हैं ना ट्रांजिट में, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इंसान को नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। यानी कि दिख रहा है 16 नवंबर के बाद अच्छा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है उसको लेकर बहुत अच्छा रहेगा। उससे पहले भी सूर्य सेकंड हाउस में रहेंगे लेकिन नीच के रहेंगे, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर
वाणी पर कंट्रोल ना होने की वजह से फैमिली में डिस्प्यूट होना, फैमिली में आर्ग्यूमेंट होना, फैमिली में छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, इसका ध्यान रखना होगा। कब बताया मैंने आपको? 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में, ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी 16 नवंबर के बाद अच्छा है, जॉब मिलने की चांसेस भी अच्छे हो जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और डिटेल में अभी। तीसरी भविष्यवाणी क्या है कन्या राशि आपके लिए? शनि ग्रह। आप जानते होंगे शनि आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर वो वक्री हैं, रेट्रोग्रेड हैं, 11 दिसंबर को मार्गी होंगे, इस पर एक अलग वीडियो जरूर आएगी। लेकिन शनि आपके 5th और 6th लॉर्ड के 7th हाउस में दिख रहा है। विद्यार्थी को लेकर स्टूडेंट 5th लॉर्ड की दृष्टि 1st हाउस में है, दिख रहा है कि स्टूडेंट भी कुछ नया प्लान कर रहे हैं। यहां पर अगर कुछ कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो विघन आएगा, थोड़ा सा डिले तो होगा, क्योंकि 5th लॉर्ड अपने आप में शनि ग्रह है। शनि ग्रह का अपने आप में एक नेचर है थोड़ा सा डिले करना, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो। हाँ, उच्चस्थ है, एग्जॉल्टेड है, ऑन साइन है, तो वो डिले नहीं करेंगे उतना, लेकिन दूसरे के घर में जाकर बैठे हैं तो डिले करते हैं। तो स्टूडेंट, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी सोच रहे हैं आप, उसको करो, कांस्टेंट करो। शनि डिसिप्लिन मांगते हैं, शनि ग्रह कंसिस्टेंसी मांगते हैं, फिर रिजल्ट देते हैं। अगर आपने 10 दिन किया, 1 महीना किया, छोड़ दिया, उसमें शनि आपको कोई रिजल्ट नहीं देते। ये उनका प्राकृतिक एक नेचर है, उनका प्रैक्टिकल नेचर है, उनका है ही। जिस हाउस में जिनकी भी जन्म कुंडली में शनि जहां बैठते हैं ना, वो कर्म मांगते हैं वहां से, वो मांगते हैं कि इंसान उससे रिलेटेड डिसिप्लिन हो जाए, फिर उसको रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। तो स्टूडेंट जो कर रहे हैं उसको करते रहो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। इसके साथ जिद पर कंट्रोल करो, अपने स्टबर्न नेचर पर कंट्रोल करो, क्योंकि ये वक्र शनि की दृष्टि आपके 1st हाउस में और सूर्य 1st हाउस में आपके फादर के साथ में भी आर्ग्यूमेंट करवा सकते हैं, और आपके आर्ग्यूमेंट की वजह से, आपके जिद की वजह से आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी, राहु कहाँ है पता होना चाहिए आपको। राहु छठे घर में है। अब ये राहु छठे घर में दिसंबर तक है, 6 दिसंबर तक ऑलमोस्ट मान के चलिए। अब ये राहु का यहां पर बैठना, एक चीज तो कंफर्म है दोस्तों, ऋण रोग शत्रु पहले बनते हैं, फिर उनसे लड़ते हैं, यानी कि शत्रु पहले बने और फिर उनका खात्मा किया, यानी कि फिर उनको खत्म किया, उनको एंड किया। राहु 6th हाउस में कंपटीशन में डालते हैं, मेहनत करवाते हैं, किस चीज में? कंपटीशंस में, स्पोर्ट्स में, जिम्नास्टिक, योगा वगैरह में लेके जाते हैं, और उनसे ही रिलेटेड आपको पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलता है। यहां पर कंपटीशंस को लेकर बहुत अच्छा। राहु का छठे घर में बैठना 3 महीने जाते जाते ऐसा हो सकता है किसी कंपटीशन को आप विन कर जाओ, चाहे वो सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, है ना, क्रिकेट का हो, किसी भी चीज का कंपटीशन हो, पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर आप जीत सकते हैं। राहु छठे घर में डेफिनेटली। और केतु 12th हाउस में, स्पिरिचुअल ट्रैवल, जाते जाते स्पिरिचुअल ट्रैवल होंगे, और बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकते हैं आपको। बहुत अच्छा मतलब है कि बहुत ही सुकून से भरे हुए ट्रैवल्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल दिख रहा है। 5वीं भविष्यवाणी क्या है दोस्तों? यह है शुक्र यहाँ पे, बुध यहाँ पे, यहाँ आएंगे बुध, और शुक्र भी आपके यहाँ आएंगे। कब आएंगे शुक्र आपके? 22 नवंबर। ओके, पहले वो यहाँ आएंगे कन्या राशि में 6 नवंबर को वक्री होके। ओके, भाग्य अच्छा है, 6 नवंबर से लेकर 22 नवंबर वक्री होंगे आपके 1st हाउस में। 6 नवंबर से लेके 22 नवंबर 1st हाउस में, फिर 2nd हाउस में आएंगे। मुझे अच्छा दिख रहा है, आपका भाग्य बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहीं और यहीं रहेंगे शुक्र ग्रह आपके। भाग्य बहुत अच्छा है, कुछ भी नया काम, बड़ा काम करना चाहते हैं, करो इन 3 महीने में, बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध भी आपके यहीं है। बुध आपके 2 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे, तो शुक्र बुध की जो ये स्थिति है ना, ये आपके लव लाइफ को भी स्ट्रांग बना रही है, ठीक है, आपके भाग्य को स्ट्रांग बना रही है। बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे ओवरऑल यहाँ पर, डोंट वरी, भाग्य बहुत अच्छा है इन 3 महीने में। करियर भी शानदार है, क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्र और करियर के स्वामी बुध, और दोनों साथ में बैठे हैं 2nd हाउस में। कोई नहीं रोक सकता है प्रमोशन होने को लेकर जाते जाते इन 3 महीनों में। कोई नहीं रोक सकता है कि आपको नई नौकरी ना मिले और उसमें आपको अच्छा फायदा ना मिले। ट्रांजिट में तो पूरा दिख रहा है, आपकी जन्म कुंडली फेवर में नहीं है, दशा महादशा फेवर में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ट्रांजिट तो फेवर में है, ठीक है, आप एफर्ट डालिए, बहुत अच्छा है। छठी अंतिम भविष्यवाणी बृहस्पति पे कर लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा 31 अक्टूबर को, यहाँ आएंगे 12th हाउस में। और ये बृहस्पति का 12th हाउस में ना, सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों में डिससेटिस्फैक्शन देगा, खासकर मैरिड लाइफ में। 31 अक्टूबर के बाद थोड़ा वैवाहिक जीवन पे ध्यान रखना, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, मतलब जो दिख रहा है, या तो मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे, या फिर लाइफ पार्टनर के हेल्थ में, खासकर क्या, डाइजेशन,
एसिडिटी, ठीक है, स्टमक रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन, या फिर इम्यूनिटी डाउन हो जाना, कफ कोल्ड जल्दी लगना। 31 अक्टूबर के बाद ये देखा जा सकता है जब बृहस्पति 12th हाउस में आएंगे, खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन खर्चे क्योंकि बृहस्पति 12th हाउस में होंगे, आप एंजॉय को लेकर भी खर्चे कर सकते हैं, लेकिन खर्चे होंगे। 4th लॉर्ड 12th हाउस में, जो फॉरेन जाना चाहते थे अब्रॉड, बहुत अच्छे हो गए हैं लास्ट के 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि 4th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठने का मतलब है अपने घर से दूर चले जाना। जो सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं जाने का, तो अब्रॉड के योग बहुत अच्छे हैं, और अब्रॉड में है तो उनके भी बहुत अच्छे योग हैं कुछ अच्छा होने का। क्या करना चाहिए कन्या राशि आपको? सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनो। कर नहीं सकते आप, मैं जानता हूँ कि बहुत लंबा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर नहीं सकते तो सुनो। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत अच्छा होगा। बुद्ध का बीज मंत्र करो, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, डेली 108 बार। पक्षियों को दाना पानी डालो, या फिर हर बुधवार को गाय की सेवा करो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और डेली ओम नमः शिवाय का जाप करो। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।